हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए क्रिएशंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 मैथ्स, जग्स एंड मग्स, क्लास सेकंड का। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट पेज पे आपको लेमन ड्रिंक बनाना सिखाया जा रहा है। तो हम देखते हैं इसको कैसे बनाना है। मेक एंड एंजॉय लेमन ड्रिंक। यू विल नीड। अब लेमन ड्रिंक बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए? हाफ अ लेमन, आधा नींबू, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक, 1 स्पून ऑफ शुगर, एक चम्मच चीनी, 1 ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी। हाउ टू मेक इट। अब इसे बनाना कैसे है? सबसे पहले आपको एक ग्लास पानी लेना है, उसमें आपको आधा नींबू स्क्वीज़ करना है। उसके बाद उसमें आपको एक चुटकी नमक और एक चम्मच चीनी डालनी है। उसके बाद सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और आपका टेस्टी टेस्टी लेमन ड्रिंक रेडी। नेक्स्ट आपको क्या दिया है? गेस एंड देन फाइंड आउट। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ अ लेमन। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आधे नींबू से आपको कितने ड्रॉप्स लेमन जूस के मिल सकते हैं। तो लगभग 8 ड्रॉप्स तक हमें मिल सकते हैं लेमन आधे नींबू से। हाफ लेमन से हमें 8 ड्रॉप्स तक लेमन जूस मिल सकता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन। अब आपको बताना है कि पूरे नींबू से आपको कितना लेमन जूस मिल सकता है, कितनी ड्रॉप्स मिल सकती है। तो देखो, हाफ लेमन से हमें 8 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस मिल रहा था। तो अब हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1, यानी कि हाफ लेमन प्लस हाफ लेमन फुल लेमन हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हाफ लेमन में 8 ड्रॉप्स लेमन जूस है तो हम 8 प्लस 8 कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि फुल लेमन में कितने लेमन जूस होंगे। तो 8 प्लस 8 क्या होता है? 16। तो हम यहाँ पे 16 लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हाफ प्लस हाफ तो होता है 1। और अगर हमें हाफ चीज़ की वैल्यू दी हुई है, हमें फुल की पूछी है, तो हम उसको प्लस करके आंसर पता लगा सकते हैं। तो 8 प्लस 8 कर दिया, हमारे को फुल लेमन का आंसर मिल गया कि फुल लेमन में 16 ड्रॉप लेमन जूस होगा। नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल 1 स्पून। अब कितने ड्रॉप्स लेमन जूस एक चम्मच को भर सकते हैं? तो लगभग 11 और 12 ड्रॉप भर सकते हैं। तो हम यहाँ 11 लिख देते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है फॉर मेकिंग 6 ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक, हाउ मेनी लेमन्स विल यू नीड। अब आपको इधर बताना है कि 6 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाने के लिए आपको कितने लेमन्स की ज़रूरत होगी। तो हमने पिछले पेज पे देखा था कि वो 1 ग्लास लेमन जूस बनाने के लिए कितने लेमन यूज़ कर रहा है? हाफ लेमन, 1 भी नहीं, हाफ लेमन का उसने यूज़ किया। तो हमें अब कितने बनाने हैं? 6 ग्लास बनाने हैं। तो 6 ग्लास में कितने लेमन यूज़ हो जाएंगे? फिर हाफ प्लस हाफ होता है 1। तो 2 ग्लास तो बन जाएंगे 1 नींबू से। 1 लेमन से आपके 2 ग्लास बन जाएंगे इजीली। ऐसे ही 4 ग्लास आपके बन जाएंगे 2 लेमन से। एंड 6 ग्लास आपके बन जाएंगे 3 लेमन से, क्योंकि एक ग्लास आपका हाफ लेमन से बन रहा है। समझ आ गया सबको? अगर नहीं आया है मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। देखो, एक जो आपका ग्लास है वो हाफ लेमन से बन रहा है, तो 2 ग्लास आपके 1 लेमन से बन जाएंगे।
4 ग्लास आपके 2 लेमन से बन जाएंगे एंड 6 ग्लास जो कि आपका क्वेश्चन है वो कितने लेमन से बनेंगे, 3 लेमन से। तो हमारा क्या आंसर आया इधर, 3। हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर विल यू टेक। अब हमें पूछी है कि नींबू तो पता चल गया 6 ग्लास में 3 नींबू डलेंगे, लेकिन अब चीनी कितनी डलेगी वो कैसे पता लगाएं। फिर से देखते हैं कि उसने 1 ग्लास बनाने के लिए 1 स्पून शुगर यूज़ की थी, तो 6 ग्लास बनाने के लिए वो फिर 6 स्पून शुगर यूज़ करेगा, तो हमें आंसर मिल गया 6। नेक्स्ट देखते हैं, लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर। देयर इज़ अ फेयर इन चैत्रा's village. Chaitra, Nazim and Anish want to put up a stall to sell lemon drink. They make a bucket full of lemon drink. अब चैत्रा के विलेज में फेयर लगा है, मतलब मेला लगा है, तो चैत्रा, नज़ीम और अनीश क्या एक स्टॉल लगाना चाह रहे हैं लेमन जूस का। तो उन्होंने क्या किया, एक बकेट में लेमन जूस बना लिया, उसके अंदर एक बकेट फुल करके लेमन जूस बना लिया। दे यूज 2 डिफरेंट साइजेस ऑफ ग्लास। वो 2 अलग अलग साइज़ के ग्लासेस का यूज़ कर रहे हैं। तो उनकी बातचीत है, कन्वर्सेशन है, हम उसे रीड करते हैं। वी विल सेल 1 स्मॉल ग्लास फॉर 5 रुपीज़। वन मिनट। अब उनकी यहाँ पे क्या बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम जो 1 स्मॉल ग्लास है वो हम 5 रुपीज़ में सेल करेंगे, बेचेंगे। तो उसने कहा ओके। नेक्स्ट, लेट अस सेल 1 बिग ग्लास फॉर ₹10। अब एक स्मॉल ग्लास वो 5 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं और एक बिग ग्लास वो 10 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, बिग ग्लास 10 का हो गया, स्मॉल 5 का हो गया। अनीश गॉट अ जग। अब अनीश एक जग लेकर आया। डू यू थिंक इट इज़ ईजियर टू पोर इनटू अ ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बकेट। क्या आप ऐसा सोचते हो कि एक ग्लास को भरने के लिए जग ज़्यादा इजी रहेगा एक बकेट से। अब आप खुद ही सोचो, आपको एक ग्लास दिया जाए और आपसे बोला जाए कि बकेट से आप ग्लास में पानी डालो, तो वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आप जग से पानी डालो, तो वो इजी रहेगा। तो हम इसका आंसर यस में करेंगे। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नज़ीम फाउंड दैट 2 बिग ग्लासेस फिल द जग। नज़ीम ने क्या देखा कि 2 बड़े ग्लास से एक जग भर जाता है। शबनम वॉन्ट्स टू बाय 1 जग फुल ऑफ लेमन ड्रिंक। अब शबनम है, उसको क्या खरीदना है, एक जग खरीदना है लेमन ड्रिंक का पूरा 1 जग वो खरीदना चाहती है। हाउ मच डज शी नीड टू पे। अब उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे एक जग खरीदने के लिए। तो अब आप यहाँ पे देखो, एक जग को भरने के लिए कितने ग्लासेस लग रहे थे, 2 बिग ग्लास, 2 बड़े ग्लास लग रहे थे। तो एक बड़े ग्लास की कॉस्ट क्या थी, हमने पिछले पेज पे ही देखी थी, 10 रुपीज़। एक बड़ा ग्लास 10 रुपीज़ का वो लोग सेल कर रहे थे और एक जग में 2 बड़े ग्लास लेमन जूस आता है। तो 2 बड़े ग्लास का क्या प्राइस हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, 2 × 10 कर देंगे हम। अब 2 10 का क्या होता है, 20। तो जग की कॉस्ट क्या निकली, 20 रुपीज़। उसको कितने पैसे देने हैं, 20 रुपीज़ देने हैं। तो हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं। नेक्स्ट, चैत्रा फाउंड दैट 2 स्मॉल ग्लासेस फिल 1 बिग ग्लास। अब चैत्रा ने देखा कि 2 छोटे ग्लास एक बड़े ग्लास को भर सकते हैं।
हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल 1 जग। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कितने छोटे ग्लास एक जग को भर सकते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि चैत्रा ने क्या देखा था कि 2 छोटे ग्लास से एक बड़ा ग्लास भर सकता है और 2 बड़े ग्लास से एक जग भर सकता है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं अभी क्लियर करती हूँ। 1 मिनट। ओके, जो एक जग है 1 जग, एक जग को भरने के लिए 2 बिग ग्लासेस लगेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे मैं बिग लिख देती हूँ जिससे हमें पता चले कि 2 बिग ग्लासेस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक जग को भरने के लिए हमें ये पता है कि 2 बड़े ग्लासेस लगेंगे और एक बड़े ग्लास को भरने के लिए 2 स्मॉल ग्लासेस लगेंगे। तो अब हमसे पूछा है कि एक बड़े जग को भरने के लिए कितने स्मॉल ग्लासेस लगेंगे। तो हम कैसे बता सकते हैं ये? देखो, एक जग को भरने के लिए 2 बड़े ग्लास लग रहे हैं। अब एक बड़े ग्लास को भरने के लिए 2 स्मॉल ग्लासेस। तो सबसे पहले तो हम जग में 1 ग्लास पानी डाल देंगे, मतलब कि 2 छोटे ग्लास पानी डाल देंगे और जग भरता है 2 बड़े ग्लासेस में। तो फिर से हम उसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे, मतलब 4 स्मॉल ग्लास हमने पानी डाल दिया तो जग भर जाएगा, क्योंकि एक बड़ा ग्लास पानी का 2 छोटे ग्लास से भरता है और जग 2 बड़े ग्लास से। अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। हम एक जग को भरने के लिए 4 छोटे ग्लास पानी डालेंगे, क्योंकि एक बड़े ग्लास को भरने के लिए हमें 2 छोटे ग्लास पानी लगता है और एक जग को भरने के लिए 2 बड़े ग्लास पानी लगता है। तो बस हमें 2, यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? यहाँ पे मान लो एक बड़े ग्लास पानी डला है, ठीक है, और फिर से एक बड़े ग्लास, बस ग्लास का साइज थोड़ा छोटा हो गया है, स्मॉल ग्लास। इज दैट क्लियर? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। हमें एक बड़े जग को भरने के लिए 4 छोटे ग्लास पानी लगेंगे, क्योंकि एक बड़े जग को भरने के लिए हमें 2 बड़े ग्लास पानी लगते हैं, इसलिए बस वो क्वांटिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि हम अब छोटे ग्लास से भर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ जग। अब हमें फुल जग नहीं भरना, सिर्फ आधा ही जग भरना है, तो कितने लगेंगे? आधा जग भरना है तो हम एक ही बड़े ग्लास पानी डालेंगे उसमें। तो एक बड़े ग्लास पानी में कितने छोटे ग्लास पानी चला जाता है? 2 छोटे ग्लास। तो आंसर आ जाएगा 2 स्मॉल ग्लासेस। एक जग, हाफ जग भरने के लिए हमें 2 स्मॉल ग्लासेस पानी लगेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2। नेक्स्ट, फन इन फिलिंग वेसल्स, फाइंड आउट हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर वाटर बॉटल। अब आप ये घर पे एक्टिविटी के तौर पे ट्राई कर सकते हैं। क्या करना है कि आपको देखना है कि आपकी स्कूल की जो वाटर बॉटल है उसमें कितने कप्स पानी चला जाता है। फर्स्ट गेस एंड देन ट्राई इट आउट। पहले आप गेस करो, उसके बाद ट्राई करो।
नाउ फिल अ डिफरेंट बॉटल विद द सेम कप, विच बॉटल होल्ड्स लेस। तो आपको पहले क्या करो, दो अलग अलग बॉटल्स में पानी डाल के देखो और फिर ये देखो कि कौन सी बॉटल में कम पानी जा रहा है। ट्राई इट विद अनदर बॉटल, फिर थर्ड बॉटल के साथ आप ट्राई कर सकते हो, विच बॉटल होल्ड्स द लीस्ट वाटर। तो तीनों बॉटल के साथ ट्राई करने के बाद तीनों में से कंपेयर करो कि सबसे लीस्ट वाटर किस वाटर बॉटल में जाता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका, सुनैना एंड जसप्रीत ब्रॉट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम द किचन। They had a jug, a glass, a mug, a pot and a bowl. They filled each of these with a cup. तो क्या है, सुनैना और जसप्रीत क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा, वो अपने किचन से अलग अलग तरीके के वेसल्स उठा के लाए। क्या क्या उठा के लाए, एक जग उठा के लाए, ग्लास लाए, मग लाए, पॉट और बाउल को भी लेकर आए। तो उन्होंने क्या किया है, इन सारे ही वेसल्स को कप से भर दिया। तो आपको क्या क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, गेस विच वेसल होल्ड द लीस्ट वाटर। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वेसल सबसे कम पानी उठाएगा। जो सबसे छोटा होगा वही सबसे कम पानी उठाएगा। तो इनमें से सबसे छोटा वेसल कौन सा है, बाउल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाउल। ओके, नेक्स्ट, विच वेसल होल्ड्स द मोस्ट वाटर। अब सबसे ज़्यादा पानी कौन सा वाला वेसल उठाएगा, ये हम कैसे बताएंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा पानी उठाएगा और सबसे बड़ा है पॉट। तो हम ये लिख सकते हैं पॉट। नेक्स्ट, नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम योर किचन, यूज द सेम कप टू फिल ईच ऑफ देम, काउंट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ देम कैन होल्ड, फर्स्ट गेस एंड देन डू इट। अब यहाँ पे भी एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप अपने घर पे इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, आप अपने किचन से 2 या 3 अलग अलग वेसल्स को चूज़ करो, फिर सेम कप से आप उन सब में पानी डालो और फिर काउंट करो कि कौन सा वेसल कितना कप पानी होल्ड कर सकता है। पहले आप इस चीज़ को गेस करो, उन वेसल्स को देख के फिर ट्राई करो। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, द वेसल यू नीड कप्स ऑफ वाटर टू फिल। अब यहाँ पे आपको वेसल की पिक्चर ड्रॉ करनी है और ये साइड में ये बताना है कि वो कितने कप्स पानी फिल कर सकते हैं। इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे वेसल यू यूज्ड कप ऑफ वाटर टू फिल इट। तो एक बाउल को फिल करने के लिए हमें 3 कप्स पानी लगेगा, एक जग को फिल करने के लिए 10 कप्स, एक मग को फिल करने के लिए 7 कप्स और एक बिग ग्लास को फिल करने के लिए 5 कप्स वाटर हमें लगेगा। नेक्स्ट, रिंग द वन विच होल्ड्स मोर वाटर। अब हमें इसमें से उसको सर्कल करना है जो ज़्यादा पानी होल्ड करता है। तो अब एक बकेट ज़्यादा पानी होल्ड करेगी या फिर एक मग, बकेट क्योंकि वो बड़ी है, जो चीज़ बड़ी होती है वही ज़्यादा पानी होल्ड करती है। नेक्स्ट, एक कप या फिर प्लेट, कप बड़ा है तो कप। नेक्स्ट, 2 तरीके के पॉट दिए हुए हैं आपको। अब पहले वाला पॉट बड़ा है तो वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा। नेक्स्ट, आपको 2 तरीके के वेसल्स दिए हुए हैं। अब जो सेकंड वाला वेसल है वो बड़ा है इसलिए वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, रानी एंड द मिल्कमैन। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, इसको रीड करते हैं। अनिल इज़ अ मिल्कमैन। अब अनिल मिल्कमैन है, ये वाला जो आपको दिख रहा है। ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एट रानीज हाउस एवरी डे। वो सेम अमाउंट मिल्क का रानी के घर पे हर दिन दे के जाता है। He uses a mug 3 times to fill रानीज मिल्क पॉट। वो जो अपना मग है उसको 3 टाइम फिल करता है रानी के मिल्क पॉट को
भरने के लिए, मतलब ये जो आपको रानी के हैंड में, नहीं, ये वाला जो पॉट है, ये वाला, इसको फिल करने के लिए वो अपने मग में 3 बार पानी भरता है, ठीक है। वन डे रानीज मदर गेव हर अ डिफरेंट पॉट टू टेक मिल्क। एक दिन क्या हुआ, रानी की मदर ने उसको दूसरा वेसल दिया दूध लेने के लिए। एवरी डे रानीज पॉट वुड फिल टू द टॉप, बट टुडे रानी फाउंड दैट पॉट वॉज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली। तो हर दिन क्या होता था, रानी का जो पॉट था वो ऊपर तक भर जाता था, लेकिन इस बार वो ऊपर तक नहीं भरा। तो रानी क्या कहती है, ओ टुडे अनिल हैज़ गिव मी लेस मिल्क। आज मुझे अनिल ने कम मिल्क दिया है। डू यू थिंक अनिल हैज़ गिवन रानी लेस मिल्क? हेल्प हर। तो क्या आपको भी लगता है कि अनिल ने रानी को कम मिल्क दिया? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता ये भी मैं बताती हूँ। देखो, जो पहले रानी जो पॉट लेके जाती थी वो 3 मग्स में फुल हो जाता था, लेकिन अब ये वाला जो वो वेसल लेके गई, पॉट लेके गई, वो 3 मग्स में फुल नहीं हो रहा, क्योंकि वो पिछले वाले वेसल से बड़ा था। तो इसका हम आंसर करेंगे नो में। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे। अब आपकी मदर कितना मिल्क बाय करती है हर दिन, आप वो इधर लिख सकते हो अपनी मदर से पूछ के। ट्राई योरसेल्फ, टेक 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग वेसल्स फ्रॉम योर किचन, फिल ऑल देम वन बाय वन विथ 1 जग फुल ऑफ वाटर। ये भी एक छोटी सी एक्टिविटी आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 5 अलग अलग तरीके के बड़े बड़े बर्तन अपने किचन से लेने हैं और फिर उनको एक एक करके जग से भरना है। What do you see? Why? आपने उसमें क्या देखा और क्यों, उसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, थर्स्टी क्रो। एक और स्टोरी है, इसको भी रीड करते हैं। चिरपी क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। अब एक चिरपी क्रो है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, इस क्रो का नाम है चिरपी क्रो। वो बहुत प्यासा है। इट लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर। उसने हर जगह देखा पर उसको पानी नहीं मिला। सडनली इट सॉ अ पिचर। पिचर क्या, मटका। व्हेन इट ट्राइड टू ड्रिंक वाटर इट फाउंड देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट। जब उसने पानी पीने की कोशिश की तो उसने देखा कि पॉट में बहुत कम पानी है। इट सॉ पेबल्स लाइंग नियर बाय। उसने क्या और उसने क्या देखा कि साइड में पेबल्स पड़े हुए थे। तो फिर क्रो सोचता है, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। इट पुट द पेबल्स इनटू द पॉट 1 बाय 1। अब उसने वो जो पेबल्स थे वो पॉट के अंदर डालना स्टार्ट किए। द वाटर केम अप, और पानी जो है वो ऊपर आ गया कुछ इस तरीके से। चिरपी ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे। तो चिरपी ने पानी पी लिया और वो वहाँ से उड़ गया। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक चिरपी, डू यू वॉन्ट टू नो हाउ द वाटर इन द पिक्चर केम अप। अब आप क्या जानना चाहते हो कि जो मटके में पानी था वो ऊपर कैसे आया? तो इसके लिए भी एक छोटी सी एक्टिविटी है। टेक 2 ग्लासेस ऑफ द सेम साइज। अब सेम साइज के 2 ग्लास लो, फिल हाफ ऑफ ईच ग्लास विद वाटर। अब दोनों को हाफ फिल कर दो। यू हैव टू पुट इमली सीड्स इन द फर्स्ट ग्लास टू रेज द वाटर टू द टॉप। अब फर्स्ट वाले ग्लास में जो आपने हाफ फिल कर रखा है उसमें आप इमली सीड्स डालो पानी को ऊपर लाने के लिए। गेस हाउ मेनी सीड्स विल नीड टू पुट इन, और गेस करो कि उसको ऊपर लाने के लिए
आपको कितने सीड्स लगेंगे। नाउ डू इट, फिर उसको ट्राई करो। काउंट द नंबर ऑफ सीड यूज्ड, अब जितने भी सीड्स यूज़ हुए हैं उसके नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड ग्लास, व्हाट हैपन्स, रिपीट इट विथ सम स्टोन्स, व्हाट हैपन्स नाउ, व्हाई, टॉक अबाउट इट इन द क्लास। फिर इमली के सीड्स काउंट करके आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड ग्लास जो हाफ भरा है, उसमें आप सेम नंबर ऑफ मार्बल्स डालिए, क्या होता है वो देखिए। फिर उसके बाद इस चीज़ को रिपीट कीजिए स्टोन्स के साथ, फिर क्या होता है वो देखिए, और उसके बारे में आप अपनी क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या दिया है। वाटर इज़ यूजफुल, फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट्स इज यूज्ड इन योर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ये बताना है कि कितना पानी मग्स और बकेट्स में यूज़ होता है आपके घर में इन सब चीज़ों को करने के लिए। अब फर्स्ट में हम पिक्चर के हिसाब से देखें तो ये नहा रहा है, मतलब बाथिंग हो रही है। तो नहाने के लिए हमें ज़्यादातर लोगों को एक ही बाल्टी लगती है, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। 1 बकेट की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए मैं B लिख रही हूँ। आप पूरा बकेट लिखेंगे अपनी अपनी बुक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे अभी ये बर्तन धो रही हैं, बर्तन धोने के लिए हमें कितनी बाल्टी लगती है, क्योंकि मग्स तो नहीं लगेंगे, बकेट ही लगेगी। हम यहाँ लिख देंगे 2 बकेट्स। बर्तन धोने के लिए हमें 2 बकेट्स लग सकती हैं। नेक्स्ट अब कपड़े धोने के लिए भी हमें 2 बकेट्स लग सकती हैं, तो फिर से हम इधर 2 बकेट्स लिखेंगे। नेक्स्ट अब पानी पीने के लिए हम बकेट्स में पानी तो नहीं पीते हैं, हम मग्स में पानी पीते हैं, यानी कि ग्लासेस में, तो हमें 1 मग पानी लग जाता है ग्लास पीने के लिए, वो पानी पीने के लिए, तो आप यहाँ पे 1 मग लिख सकते हैं। नेक्स्ट गेस एंड देन फाइंड आउट। पहला देखते हैं, हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर फिल 1 बकेट। अब कितने ग्लास पानी एक बकेट को भर सकते हैं, लगभग 20 ग्लास पानी एक बकेट को ईजिली फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ। अब आप अपने नहाने के लिए कितने बकेट पानी यूज़ करते हैं। यहाँ पे अभी हमने लिखा 1, तो यहाँ पे भी हम 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ। अब बात यहाँ पे बकेट की नहीं हो रही, मग्स की हो रही है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहाने के लिए आपको कितने मग्स पानी लगेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 बकेट को भरने के लिए हमें 20 मग्स पानी लगेगा, और हम नहा कितने बकेट में लेते हैं, एक बकेट में, तो 20 मग्स पानी हमें नहाने में भी लगेगा। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर फिल अ बलून। अब एक बलून को कितना पानी भर सकता है, 1 मग, हम यहाँ पे 1 मग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल अ गन, वाटर गन, पिचकारी। अब एक पिचकारी को भरने के लिए हमें कितना पानी लग सकता है, 2 मग्स लग सकता है, और बाकी वो पिचकारी पे डिपेंड करता है कि पिचकारी कितनी बड़ी है, तो हम यहाँ पे 2 मग्स लिख देते हैं, 2 मग्स। नेक्स्ट, आई कैन ड्रिंक 9 बकेट्स ऑफ वाटर एट वंस। अब एक कैमल है, वो कह रहा है कि मैं एक टाइम पे 9 बकेट्स पानी पी सकता हूँ। हाउ मेनी बकेट्स कैन 2 कैमल्स ड्रिंक एट वंस। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि एक टाइम पे 2 कैमल्स कितना पानी पी सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, 1 कैमल कितने पानी पी रहा है, 9 बकेट्स, तो 2 कैमल्स कितना पियेंगे, 2 इंटू 9 हम कर सकते हैं, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू होता है 18, सो 2 कैमल्स कैन ड्रिंक 18 बकेट्स ऑफ वाटर। तो 2 कैमल 18 बकेट्स वाटर ड्रिंक कर सकते हैं।
इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ए क्रिएशंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।